भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक धाराओं से सिंचित और अनेकानेक मनीषियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार की पावन धरती पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदनपुरी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों तथा आर्यभट्ट, चाणक्य एवं अन्य महान विभूतियों ने एक महान परंपरा की स्थापना की है। पीठासीन अधिकारियों के 85वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानमंडल के बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति, विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब और सभी लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशद चर्चा हुई है और अब आज हम इस सम्मेलन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार की ऐतिहासिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विरासत गौरवशाली है तथा लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार की धरती विश्व में लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार के वैशाली में बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। वहां की शासन व्यवस्था सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती थी। तंत्र गण के अधीन था और महत्वपूर्ण निर्णय गण परिषदों की बैठक में लिए जाते थे। आज की पंचायती राज व्यवस्था का उद्गम इन गण परिषदों में देखा जा सकता है। संभवतः इस महान परंपरा ने भी भगवान बुद्ध को वैशाली आने के लिए आकृष्ट किया था। उन्होंने उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आज की संसदीय प्रणाली में भी बौद्ध संघ के अनेक नियम उसी रूप में विद्यमान हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सारी दुनिया में वंश पर आधारित राजतंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था, बिहार का वैशाली एकमात्र गणतंत्र था जहां का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, रामग्राम, पिपली, मिथिला, कोलंगा आदि गणराज्यों में प्रतिनिधि मूलक राज व्यवस्था थी जिसका संचालन सभा समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था। बिहार वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत के संविधान को तैयार करने में भी बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये न केवल हमारे लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे राष्ट्र की पहचान का आधार हैं।
संविधान सभा के वरीयतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में इन दोनों के अतिरिक्त श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, महाराजा दरभंगा, श्री कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री जयपाल सिंह, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जैसी बिहार की अनेक विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय आदर्शों, सपनों और उद्देश्यों का प्रतीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद संविधान सभा ने इसे तैयार किया था। आज अमृत महोत्सव मनाने के बाद हम अमृत काल में चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, संकल्प है कि 100 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 2047 तक हमें भारत को पूर्ण रूप से विकसित दुनिया के अग्रणी देश में स्थापित करना है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखते हैं तो आपको प्रेरणा के लिए भी कुछ स्रोत चाहिए होते हैं जो व्यक्ति को उत्साह और नई ऊर्जा उसके अंदर संचारित कर दें। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान, अभी अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने हमारे संविधान में जो विभिन्न पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसका जिक्र किया, तो मैं मानता हूं कि हमारा संविधान बुनियादी तौर पे हमारे प्राचीन जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसके प्रावधान उन आदर्शों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। और वो दुनिया में बहुत सी संस्कृतियां हमारी तरह प्राचीन थीं, लेकिन आज के मिस्र से, आज के यूनान से प्राचीन मिस्र और यूनान का कोई संबंध नहीं रहा। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है प्राचीन संस्कृतियों में जहां आज भी जो आदर्श और मूल्य भारतीयों को हजारों साल पहले प्रेरित करते थे, वो आज भी सार्थक हैं और प्रासंगिक हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारा भारत का जो दर्शन है, भारत की जो मूल्य और आदर्श हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम मूल्य एकात्मता है, वननेस ऑफ बीइंग, मानव की एकात्मता। और ये इसको सबसे बेहतर बताया जा सकता है। आदि शंकरा ने केरल के गांव से निकल के कम उम्री में, उस समय जब ये देश राजनीतिक तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उस वक्त उन्होंने पूरे देश में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया और देश के 4 क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की और इन 4 मठों को उन्होंने 4 वेदों से एक एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। ये 4 महावाक्य एक ही तथ्य को इंगित करते हैं और वो है मानव की दिव्यता। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। भारत ने, पश्चिम ने 19वीं सदी से 20वीं सदी में आकर 1948 में जंगों के बाद एक सोच पैदा हुई और उन्होंने वो संस्कृतियां जो परिभाषित होती थी या तो खाल के रंग से
या भाषा से या आस्था की अभिव्यक्ति का जो तरीका था उससे उनके और बाकी को बाहर छोड़ देते थे। उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर 1948 में स्वीकार किया, मानव की बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा है, और उसके नतीजे में मानव प्रतिष्ठा को आधार बनाकर मानव अधिकारों का एक उद्घोषणा जारी की। भारत ने हजारों वर्ष पहले इन 4 महावाक्यों के माध्यम से मानव की दिव्यता की उद्घोषणा की, और दिव्यता में प्रतिष्ठा भी शामिल है, दिव्यता में बंधुता भी शामिल है, दिव्यता में समता भी शामिल है, दिव्यता में न्याय भी शामिल है। एक बार मैं जब ये स्वीकार कर लूंगा कि मेरे सामने खड़े हुए व्यक्ति में भी वही परमात्मा का वही तत्व आत्मा के रूप में है जो मेरे अंदर है, फिर ये कैसे संभव है कि मैं कभी उसके पैर पे पैर रखने का सोच भी सकूं। ये भारत ने 100-150 साल पहले नहीं, कई हजार साल पहले भारत ने इसकी उद्घोषणा की है। वास्तव में हमारी सांस्कृतिक, हमारी सभ्यता की यात्रा शुरू होती है ऋग्वेद की उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जहां हमने विविधता को माना है कि ये नैसर्गिक नियम है, कानून है, और इसी नियम के चूंकि हमने किसी ऐसी चीज को आधार नहीं बनाया अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए जो परिवर्तित हो सकती है, हमने उसको आधार बनाया आत्मा को जो परिवर्तित नहीं हो सकती। न जायते मिर्यते व कदाचित नायम भूतवा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। डॉक्टर बिरजेंद्रनाथ सील जो स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बड़ा सुंदर एक शब्दों में उसको कहा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है पर हर वक्त नूतन है। और आत्मा की तरह, जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि उस गीता के उस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, पूरा अपि नव एवति पुराना। आत्मा पुरान है लेकिन ये कभी विरुद्ध नहीं होती। इसी तरह भारत की उपमा या भारत को देखा गया है तुलना करके आत्मा के साथ। और क्यों देखा गया है? क्योंकि भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। यहां पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं गुरुदेव के शब्दों को प्रयोग करूंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू फ्रीडम अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating स्वराज for itself। भारत उस समय तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की बुनियाद मानस में है, और ये हमारा मानस की जो शक्तियां हैं और उसमें जो हमारा विश्वास है, उसके सहारे हम रोजाना अपने लिए एक नया स्वराज पैदा करते हैं। नए स्वराज का क्या मतलब है? हमारे प्राचीन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित आगे बढ़ने की कला, जीवन जीने की कला। और उसी में ही गुरुदेव ने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, आई लव इंडिया but not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has, through tumultuous times, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children। मुझे भारत से अगाध प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भूगोल की पूजा करना चाहता हूं। ये प्रेम इसलिए भी नहीं है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि पर पैदा हुआ हूं। ये प्रेम इसलिए है कि भारत ने
उन जीवंत शब्दों को दुष्कर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को जिंदा रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से पैदा हुए थे। ये फिर इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत, और उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत की संस्कृति वास्तव में ज्ञान की संस्कृति है। और हमें हमेशा हम अपने मुंह से कहें वो नहीं, आप बाहर के 10वीं 11वीं शताब्दी के बाहर के लेखकों को पढ़िए, सबने एक ही बात कही है। उन्होंने कहा है दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, तुर्की अपनी बहादुरी के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, और भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जो अपने ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। अब यहां पर मैं एक बात मैं जानता हूं, आप इस कक्ष में जो लोग उपस्थित हैं, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा, हमारे बाकी सारी विधानसभाओं के और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, आप हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं। आप के ऊपर महती जिम्मेदारी है, और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई प्रयास जो आपकी प्रतिष्ठा पर हमले की तरह हो, वो आप पर हमला नहीं होता है, वो देश के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है। लेकिन उसको आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उससे किस तरह डील करें और किस तरह उसको नियंत्रण करें। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी क्षमता में, और आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा, कि हम अभी जैसा मैंने कहा, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य क्या हैं, क्या चीजें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा 2 लाइनें हैं श्रीमद् भगवत गीता से, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति जो चीज की उसको ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। लेकिन काहे के लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और जब स्वार्थ की पूर्ति के लिए आदमी अपनी जी तोड़ मेहनत करता है, तो वो अज्ञानता की निशानी है। और जो आदमी उसी तरह की मेहनत करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा, लेकिन वो काहे से प्रेरित होता है? स्वार्थ से नहीं, वो प्रेरित होता है लोगों के कल्याण से। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रह। वो उसकी जो इच्छा होती है वो लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह का मतलब है हमारा हर एक्शन एक ही टेस्ट है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे किसी वक्त भी, मैं जब किसी संकट से 2-4 होता हूं, तो मुझे सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा फैसला, मेरा निर्णय समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका क्या असर पड़े। अगर अच्छा असर पड़ता है तो मुझे बगैर किसी संकोच के आगे जाना चाहिए। भगवान कृष्ण उसी बात को कह रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं पूरी मेहनत से करना है, लेकिन हमारी प्रेरणा का स्रोत लोका चिकीर्षु, डिजायरिंग लोका संग्रहम, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये अभी शायद उपसभापति जी ने या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की बात की। हम सब पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसके लिए उसको रास्ता दिखाने वाली चीज क्या है?
वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने कहा, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे प्यार है, जिनका मेरे ऊपर यह अधिकार है कि मैं उनके ऊपर दया दिखाऊं, जो मेरे मित्र हैं, और हद तो यह है कि मेरे प्राणों से प्यारी जानकी। लेकिन लोक आराधना, पब्लिक सर्विस को क्या कहा है भगवान राम ने? लोक आराधना। अगर लोक आराधना के लिए मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं हो। ये भारतीय आदर्श है। अभी हम वहां बैठे थे तो शायद हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर साहब ने राजनीति के बारे में कुछ कहा। हमारी समस्या ये है कि हम राजनीति को या जो भी दूसरी चीजें, हम पश्चिम की परिभाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं, भारतीय परिभाषाओं को हमने दरकिनार कर दिया। भारत की परिभाषा क्या है राजनीति की? भारत की परिभाषा है सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, उसमें राजनीति का मतलब है कि हम बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें, सारा ज्ञान प्राप्त करने की हम कोशिश करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें, और हमारा दिल इतना बड़ा हो कि उसमें सर्वे लोका राज धर्मेषु प्रविष्टा, हर कोई उसमें समा जाए। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। बल्कि मुझे याद आ गया महाभारत की छोटी सी स्टोरी, जहां मां कुंती ने पांचों पांडवों को वन जाते समय जब वो छोड़ने गए, कहा वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें यहीं छोड़ दो। और क्या कहा? निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिवीसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। जाओ, अपने भाइयों को लेके वापस जाओ, शासन संभालो, और तुम्हारी बुद्धि धर्म का मतलब रिलीजन मत लीजिएगा, रिलीजन नहीं, धर्म। बहुत सारे 19 उसके अर्थ बताए गए। वो तो जो अपनी आस्था की अभिव्यक्ति, वो तो उसका 1% भी हिस्सा नहीं है। वो उसका धर्म है सभ्य जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना। तो कहा तुम्हारी बुद्धि धर्म में मूलित होनी चाहिए, और तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसमें हर किसी को अपने अंदर समो सको। मैंने समय पहले ही ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। लेकिन जी नो सर, यू हैव टू मूव अराउंड इन पटना एंड यू हैव टू गो टू अदर प्लेसेस। आई एम वेरी सॉरी, बट ये लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर से, यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये नेतृत्व देने वाले लोग हैं देश को, समाज को। तो जिनके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि हियाहम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अगर मैं हर समय अपने कर्मों को न करता रहूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लोग आदर्श के तौर पे देखते हैं, और अगर मैं निरंतर अपने कर्मों में न लगा रहूं और सुस्त होकर बैठ जाऊं, तो दुनिया मेरा अनुसरण करेगी और विश्व पर संकट आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी यह भी है कि वो समाज को प्रेरित करता है, और जो समाज को प्रेरित करता है उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका कामकाज का तरीका आदर्श होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी कोशिश करेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हमने केवल लोकतंत्र नहीं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता होना, इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत तो केवल मानव की प्रतिष्ठा वो तो दूसरे नंबर पर आती है, हम तो मानव की दिव्यता को देखते हैं जिसके अंदर सारे अधिकार निहित हैं। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी अंदाजा होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यहां जो ये 2 दिन सम्मेलन चला है उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी और आपके जो संकल्प होंगे, आपकी जो संस्तुतियां होंगी वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगी और ऐसा रास्ता प्रशस्त करेंगी जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से ज्यादा परिचित हो सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।